आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीकेजीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैजा, एनीमिया, ट्रेकोमा या पीलिया? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खून की कमी से एनीमिया नाम का बीमारी होता है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तांबा, चांदी, टंगस्टन या आयरन? प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिजली के बल्ब का जो तार बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? और प्रश्न नंबर 3 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 मार्च तो होगा नहीं, 14 अगस्त भी नहीं होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को सभी राज्यों का ग्रुप कहा गया है, संघ कहा गया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल शंकर तो होगा नहीं, गदाधर भी नहीं होगा, देवव्रत भी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या त्रिवेंद्रम? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय ही वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन, फ्लेमिंग, जेम्स वाट या आर्किमिडीज? प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
जेम्स वाट को ही भाप इंजन का आविष्कारक माना जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 10 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा इस प्रश्न का। अस्थायी अध्यक्ष का अगर बात बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? 1951, 1953, 1954 या 1956? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में की गई। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर शाह लोदी। प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बहुत वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेन्नई, श्रीनगर, मुंबई या कोलकाता। 4 ऑप्शन में इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत दूर की दूरी मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अधिकांशतः मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकांशतः मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या मुगलसराय? तो भारतीय रेल संग्रहालय जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम
अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 3 ही ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। इन तीनों ऑप्शनों में ही आपको जो सही उत्तर होगा उसको चूज करना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, क्राउन कांच या क्रूक्स कांच। प्रश्न नंबर 19 के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धूप का जो चश्मा होता है उसमें क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, टिटनेस या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीपीटी का जो टीका होता है ये डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों के रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंसुलिन, डिप्थीरिया, ल्यूकेमिया या इनमें से सभी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्लड कैंसर के नाम से ल्यूकेमिया को जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।